हेलो एवरीवन, आप सभी का आपके धना क्लासेस यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। कल जो हमारा गणित का जो सीरीज चल रहा था जिसमें हम लोग पहला टॉपिक कर रहे थे नंबर सिस्टम, जो कल हम थ्योरेटिकल पार्ट किए हैं उसके लिए आज जो आपका जो क्वेश्चन है क्वेश्चन एक एक करके करेंगे। चल, पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि पहला क्वेश्चन बोल रहा है कि प्रथम 20 प्राकृत संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। ठीक है ना, कि प्रथम 20 प्राकृत संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। हमें अब प्राकृत संख्या होता क्या है इसके बारे में हमें पता होना चाहिए। ठीक है, हमारा नेचुरल नंबर होता क्या है? प्राकृत संख्या, नेचुरल नंबर। ठीक है, नेचुरल नंबर प्राकृत संख्या क्या होता है हमारा? एक से स्टार्ट हो। ठीक, एक से स्टार्ट होके क्या होगा, क्योंकि योग ज्ञात करने को बोला है ना, तो एक से स्टार्ट होके कहां तक जाएगा? 20 तक। ठीक है ना, एक से स्टार्ट होके 20 तक, क्योंकि नेचुरल नंबर हमारा स्टार्ट कहां से होता है? 1 2 3 ऐसे करके क्या है एन तक जाता है। तो एन नेचुरल नंबर जो है ना, इनका हमें क्या निकालना है? सम निकालना है, इनका योगफल निकालना है। तो हमें तो पता है, कल थ्योरेटिकल पार्ट में पढ़े हैं कि अगर मुझे क्या निकालना है? एन प्राकृत संख्याओं का योग निकालना है। एन प्राकृत संख्याओं का योग निकालना है तो हम क्या लिखे थे? एस एन इज इक्वल टू लिखे थे एन प्लस 1/2, यही लिखे थे। ठीक है ना, एन प्लस 1/2। ठीक, ये क्या था? हमारा फॉर्मूला था कल के लिए। ये क्या था? हमारा फॉर्मूला था कल के लिए। ठीक है ना। चल, अब हम जो है हमारा जो वैल्यू है वो पुट करते हैं। एन का मतलब है नंबर ऑफ टर्म्स। एन का मतलब क्या है? नंबर ऑफ टर्म्स। तो नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं? 20 है। ठीक, 20 है। तो हम क्या रखेंगे? एन की जगह हम 20 रखेंगे, तो 20 और 20 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2। ठीक है ना। तो ये क्या हो गया? हमारा बेसिक जो फॉर्मूला था, फॉर्मूले पुट किए। ठीक, देखिए सॉल्व करें तो 1 जा ये 10 टाइम्स। ठीक, ये कितना हो जाएगा फिर? 10 इंटू 2 1, इसके बराबर हो जाएगा 210। ठीक, 210 हमारा क्या आ जाएगा? करेक्ट आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो ये ऑप्शन में दिया है कि हमारा 210। तो हमारा अगर इन प्राकृत संख्याओं का नेचुरल नंबर अगर मुझे योगफल निकालने को बोले तो ये क्या करना है? हमारा ये बेसिक फॉर्मूला ये यूज करना है। ठीक, चलिए आगे देखते हैं। आगे बोला है कि प्रथम 70 विषम संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। ठीक है ना, प्रथम 70 विषम संख्याओं का योग। ठीक है ना, प्रथम 70 विषम संख्याओं का योग बोला है। तो हमारा जो अगर मैं प्रथम विषम संख्या बोलूं तो स्टार्ट कहां से होगा? 1 से। ठीक, 1 के बाद 3, 3 के बाद कहां तक? 3 5 7, ये जाता जाएगा। ठीक है, और कितने विषम संख्या? 70 विषम संख्या तक लेके जाना। ठीक है, तो हमारा एन कितना दिया है? हमारा 70 दिया। ठीक, एन हमारा कितना दिया है? 70 दिया है। तो 70 पदों तक लेके जाना। ठीक है, वो लास्ट टर्म का वैल्यू नहीं है, वो क्या है? नंबर ऑफ टर्म्स है। कितने टर्म्स तक लेके जाना है? एन टर्म्स तक, 70 टर्म्स तक लेके जाना। और हम कल पढ़े थे कि जो विषम संख्याओं का अगर मुझे योग निकालना है, विषम संख्याओं का अगर मुझे योग निकालना है तो हम क्या किए थे कि एस एन जो होगा वो किसके बराबर होगा? एन स्क्वायर के बराबर। एन स्क्वायर के बराबर, इसका मतलब जो नंबर ऑफ टर्म्स है, नंबर ऑफ टर्म्स का क्या करना है? स्क्वायर करना है। ठीक, तो करें। चल देखते हैं नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं हमारे पास? 70 है, और 70 का हमें क्या करना है? स्क्वायर करना है। ठीक, 70 का स्क्वायर करना है। 70 का स्क्वायर करना है मतलब 70 को 2 बार गुणा करना है, कितना आ जाएगा? 4900। ठीक है ना, 70 70 49, 7900 आ जाएगा। तो अगर मैं 70 जो प्रथम 70 विषम संख्याओं का अगर योग निकालू कितना आएगा मेरा? 4900 के 900 आएगा। चलिए आगे देखते हैं। आगे है इसको बाद में देखेंगे, पहले इसको देखते हैं। ठीक है ना, ये क्या बोला है कि 1 से लेके कहां तक जाना है? मुझे 149 तक जाना है। 1 से लेके 1 3 5 7 ऐसे करके 149 तक जाना है। तो मुझे इसका जो वैल्यू है, वैल्यू आंसर कितना आएगा वो देखना है। चलिए देखते हैं। अब देखो कि ये क्या है? 1 है, 1 के बाद 3 है, 3 के बाद 5 है, 5 के बाद 7 है। तो ये किसका सीरीज दिख रहा है मुझे? विषम संख्या का सीरीज दिख रहा है। विषम संख्या, ठीक है ना, विषम संख्या ऑड नंबर का सीरीज दिख रहा है। और कहां तक जा रहा है? 149 तक जा रहा है। 149 जो है ना लास्ट वैल्यू है, 149 तक ऐड करना है। नंबर ऑफ टर्म्स नहीं है, वो क्या है? लास्ट वैल्यू है 149। तो अब मुझे यहाँ तो मुझे सबसे पहले पता होना चाहिए नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं, एन पता होना चाहिए। ठीक है, नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं, एन पता होना चाहिए। अब देखो कि अगर मैं यहाँ पे अगर मैं नेचुरल नंबर लिखता 1 2 3 ऐसे करके कहां तक जाता मैं? अगर मैं 149 है तो 150 तक जाता, 150 तक जाता। तो नंबर ऑफ टर्म्स कितने हो जाते? 150 हो जाते। ठीक है ना, नंबर ऑफ टर्म्स कितने हो जाते? 150 हो जाते।
अब इस 150 में 75 तो मेरा ऑड जो संख्या रहता, ठीक है ना। 75 कितना होता, ऑड संख्या होता, और 75 कितना होता मेरा इवन नंबर होता। 75 कितना होता मेरा इवन नंबर। अगर मैं किस में करूं, अगर 1 से लेके मैं 150 तक जा रहा तो ये 150 ही तो है, ठीक। इसके बाद का जो क्या आएगा, मेरा जो सम संख्या आएगा 150 आएगा। मेरी इसके बाद का जो सम संख्या आएगा क्या आएगा, 150 आएगा। इसका मतलब है कि ये विषम का सीरीज है, तो 150 में ऑड कितने होते हैं 75, और इवन कितने होते हैं 75 होंगे, तभी तो ये पूरा टोटल कितने होगा 150 के बराबर होगा। इसका मतलब मेरा नंबर ऑफ टर्म्स कितने हो जाएंगे इस सीरीज में कितने हो जाएंगे 75। इस सीरीज में कितने हो जाएंगे 75 हो जाएगा, और 75 का हमें क्या निकालना है, स्क्वायर निकालना है, क्योंकि ये क्या है ऑड सीरीज है। कौन सा सीरीज है, ऑड नंबर का सीरीज है, ऑड नंबर सीरीज है। तो बस इसका क्या करना है, स्क्वायर करना है। चल करके देखते हैं स्क्वायर, ठीक है। चलिए 5 पंचे 25, 2 7 पंचे 35, 35 दूनी 70, 70 और 2 72, 72 2 बचा कितना मेरा 7, 70 70 49, 50 और 6 56, ठीक है ना। कितना आ जाएगा 5625, कितने के बराबर 5625 के बराबर। तो ये जो मेरा सीरीज दिख रहा है इसका योगफल कितना हो जाएगा 5625। एक बार और गुणा करके देखते हैं। 5 पंचे 25, 2 बचा 7 पंचे 35, 7 पंचे 35, 35 दूनी 70, 70 और 2 72, बचा मेरा 7, 70 70 49, 49 में 7 जोड़ कितना आएगा 56, 5625, ठीक है ना। कितना आ गया 5625। चलिए अब जो ये चीजें मैं सही क्वेश्चन क्यों लिया हूं, क्योंकि मुझे तुम्हें समझाना है कि जो नंबर ऑफ टर्म्स है वो कैसे निकाला जा सकता है। अब मैं ऑब्वियस सी बात, अब नीचे वाला क्वेश्चन देखो, नीचे वाला जो क्वेश्चन क्या दिख रहा है मेरा सम का सीरीज दिख रहा है, ठीक है। सम नंबर का, ठीक। इवन नंबर का क्या दिख रहा है मुझे, सीरीज दिख रहा है इवन नंबर का। और कहां तक जा रहा है मेरा 200 तक जा रहा है। इवन नंबर का सीरीज कहां तक जा रहा है 200 तक जा रहा है। इसका मतलब अगर मैं इसको 1 2 3 एक प्राकृतिक संख्या का सीरीज लेता और कहां तक जाता 200 तक जाता, प्राकृतिक संख्या का सीरीज लेते तो 200 जाता, 200 तक जाता, तो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितने होते 200 होते, 200 होते। तो 200 होते तो ऑब्वियस सी बात है ऑड और इवन जो नंबर ऑफ टर्म्स है दोनों में इक्वल है, मतलब दोनों बराबर ही है। तो ये जो 200 है, 200 में तो 100 मेरा क्या होता ऑड होता, 100 मेरा जो नंबर ऑफ टर्म्स होता ऑड होता, और 100 नंबर ऑफ टर्म्स क्या होते इवन होता, ठीक है। विषम और सम होता, विषम और सम होता, ठीक है। 100 ऑड होता और 100 क्या होता इवन होता। अब देखो यहाँ पे कहां से कहां तक गया है, यहाँ पे 2 से लेके 200 तक। इसका मतलब 2 से स्टार्ट हुआ 2 4 6 8 10, 10 से लेके कहां तक 200 तक, और ये खत्म भी हो रहा है किसमें इवन में खत्म हो रहा है, ठीक। इवन में खत्म हो रहा है। तो अब या तो ऐसे समझो कि 200 का आधा करो कितना आएगा 100। यहाँ पे तो 149 को तो मैं 2 से भाग दे नहीं सकता था, तो अगला जो मेरा सम पद था क्या था 150 था, तो 150 का आधा करते कितना आता 75। आप ऐसे समझो या फिर ऐसे समझो, ठीक है। ये वाला जो तरीका है आगे यूज होना है, इसी कारण ये वाला तरीका बता, ठीक। तो 200 है तो 100 क्या होगा ऑड और इवन होगा, ऑड और इवन होगा। और हम इवन सीरीज के लिए जानते हैं, अगर मेरा कोई इवन सीरीज दिया है, स्टार्ट कहां से हो 2 से हो, ऑड कहां से हो 1 से, और इवन जो है 2 से स्टार्ट हो रहा है। तो अगर मेरा इवन सीरीज है तो इवन सीरीज के लिए मुझे क्या है योगफल निकालना है, सम ऑफ n नंबर, सम ऑफ n नंबर्स निकालना है। तो हम क्या फार्मूला पढ़े थे n प्लस 1, यही पढ़े थे, ठीक है ना। क्या पढ़े थे n प्लस 1, ठीक। चलिए रखते हैं, इसमें रखें Sn कितना हो जाएगा n कितना है, इतना n कितना है हमारा 100 है, ठीक। और फिर m 100 धन 1, ये किसके बराबर हो जाएगा 100 गुणा, चल मैं यहां पे लिख दे रहा हूं, ठीक। ये किसके बराबर हो जाएगा फिर 100 इंटू 101, ठीक है। अगर मैं इसका मल्टीप्लाई करूं कितना आएगा 10100, तो मेरा जो इवन नंबर का जो योगफल है n इवन नंबर्स का योगफल कितना है यहाँ पे 10100, ठीक है ना। तो समझ में आया। अगर नेचुरल नंबर बोले, नेचुरल नंबर के लिए हम पढ़े फॉर्मूला कि n प्लस 1। अगर मेरा क्या है ऑड नंबर के लिए बोले तो ऑड नंबर के लिए क्या पढ़े हैं हम n स्क्वायर, और इवन नंबर के लिए क्या पढ़े हैं n प्लस 1, ठीक है ना। चलिए एक बार बना के देखिए इसको। चलिए आगे बढ़े, समझ में आया आपको, ठीक है ना। तो नंबर मुझे सबसे पहले, अब अगर मुझे ऑड और इवन सीरीज दिया तो मुझे नंबर ऑफ टर्म्स पता होना चाहिए, ठीक है। नंबर ऑफ टर्म्स पता होना चाहिए।
चल आगे देखते हैं। आगे जो क्वेश्चन था ये वाला क्वेश्चन, ठीक, स्क्वायर और क्यूब वाला। स्क्वायर और क्यूब वाला, ठीक है। नेचुरल नंबर का क्या है, स्क्वायर का सीरीज है, और नेचुरल नंबर का क्या है, ये क्यूब का सीरीज है। और इसके लिए कल हम फॉर्मूला पढ़े थे कि नेचुरल नंबर का स्क्वायर और नेचुरल नंबर का क्यूब के लिए फॉर्मूला, ठीक है। चल अब मैं अगर नेचुरल नंबर का क्या देखूं, स्क्वायर के लिए फॉर्मूला देखूं, नेचुरल नंबर का स्क्वायर के लिए फॉर्मूला देखूं, तो मुझे याद करने की जरूरत नहीं है, मैं कैसे निकालना है वो बता रहा कि अगर मैं नेचुरल नंबर का जो सम है, स्क्वायर अभी भूल जाओ, नेचुरल नंबर का जो सम है अगर मैं उसका देखूं तो क्या पढ़े हम, n प्लस 1/2, ये पढ़े हैं नेचुरल नंबर का जो सम है उसको, ठीक। अगर मुझे इस स्क्वायर सीरीज निकालना है, स्क्वायर सीरीज निकालना है तो इसमें क्या करना है मुझे, 2n प्लस 1/3 का क्या करना है, मल्टीप्लाई करना, ठीक। n प्लस 1/n/2 तो मुझे पता है नेचुरल नंबर का जो योगफल है, जो पहले का जो प्रथम n नेचुरल नंबर का जो योगफल है उसके लिए हम ये पढ़े n प्लस 1/2, और उसमें हमें गुणा करना है किसका, 2n प्लस 1/3 का, तो किसके बराबर हो जाएगा, n प्लस 1 और 2n प्लस 1 डिवाइडेड बाई 3 2 जा 6, ठीक है ना। तो ये हमारे लिए क्या था, हमारा क्या था, स्क्वायर का फॉर्मूला था। अगर n नेचुरल नंबर है, नेचुरल नंबर का जो सीरीज है, अगर वो इस स्क्वायर में दिया तो स्क्वायर में दिया तो कैसे सॉल्व करेंगे। अब यहाँ पे देखो n कितना है मेरा, 70 है, बस हम पुट करते हैं वैल्यू, ठीक। यहाँ पे n कितना है मेरा, 70 है, ये रहा 70, ठीक है ना। उसके बाद 70 प्लस 1 कितना हो जाएगा, 71, ठीक है भैया 71। यहाँ पे 70 इंटू 2 140, 140 प्लस 1 कितना हो जाएगा, 141, कितना हो जाएगा, 141। अगर मैं क्या करूं, 6 से डिवाइड करूं, तो पहले मैं 2 से काट लूं, 2 तिया 6 और 2 35 हम 100, ठीक है ना, ये कट गया, ठीक। उसके बाद 3 से कट सकता है, ये रहा 3 से, 3 चौक 12, ठीक है, बचा कितना, 2, 3 सत्ते 21। अब मुझे गुणा करना है किसका किसका, 3, 35, 47 और 71, ठीक है ना, इसको गुणा करना है बस, ठीक। अब देखो जब एग्जाम में बैठोगे, हमें तो क्या करना है, पूरा तो सॉल्व करके देखना नहीं है। जब एग्जाम में बैठोगे ना तो यूनिट डिजिट से हो जाता है। कई ऑप्शन ऐसे रहेंगे कि यूनिट डिजिट बराबर नहीं होंगे। अगर मैं यहाँ पे यूनिट डिजिट देखूं तो 7 1 जा 7, 7 5 जा 35 का इसका मतलब है कि मेरा यूनिट डिजिट आएगा 5, और जिसका यूनिट डिजिट 5 अगर ऑप्शन में दिया उसको लगाओ। अगर दो ऑप्शन में फंस रहे तब की बात है, तब मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, नहीं तो आप क्या कर सकते हैं, यूनिट डिजिट से लगा सकते हैं, या फिर यहाँ पे डिजिटल सम भी लगा सकते हैं, ठीक। डिजिटल सम के बारे में आगे पढ़ेंगे, यूनिट डिजिट और डिजिटल सम के बारे में। पूरा मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं रहेगा एग्जाम में, उतना टाइम भी नहीं रहेगा। चल अगर मुझे क्यूब का बोले, अगर मुझे नेचुरल नंबर का जो क्यूब है, अगर नेचुरल नंबर का क्यूब के लिए निकालने को बोले तो हम इसके लिए भी कल फॉर्मूला पढ़े नेचुरल नंबर का क्यूब के लिए, ठीक। अब मुझे पता है कि नेचुरल नंबर का जो बेसिक जो है, नेचुरल नंबर का जो सीरीज है, नेचुरल नंबर सीरीज का क्या है, अगर मैं क्या देखूं, उसका योगफल देखूं क्या है, n प्लस 1/2 है, ठीक है, n प्लस 1/2 है। बस इसका क्या करना था, हमें स्क्वायर करना था, इस सभी का क्या करना है, स्क्वायर करना है, ठीक, स्क्वायर करना है। अब देखो सॉल्व करके देखते हैं तो कितना आएगा, 50, ठीक, 50 रखा है, गुणा 51, ठीक है ना, बटे में कितना होगा 2, और इसका क्या करना है, स्क्वायर करना है बस। अगर मैं इसको सॉल्व करूं, 25 से कम 25 दूनी 2 एकम 2, 2 25 100। अगर मैं इनको गुणा करूं कितना आएगा, 25 से कम 25 का 5 से 2, ठीक, 25 पंच 125, 125 और 2 127, ठीक है। तो 1275 और 1275 का क्या करना है, मुझे स्क्वायर करना है बस, ठीक है ना। तो ये क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। ये तो हो गया आपका नेचुरल नंबर का सीरीज, नेचुरल नंबर का स्क्वायर और क्यूब का, ठीक है ना। साथ ही साथ आपका सम वाला सीरीज, ऑड वाला सीरीज, ये हो गया। अब आगे देखते हैं कि अगर कुछ ऐसा सीरीज हो तब कैसे सॉल्व करें। कुछ ऐसा सीरीज हो, देखो कहां से स्टार्ट हुआ है, 8 से स्टार्ट हुआ है, ठीक है ना, 8 से स्टार्ट हुआ, 8 10 12 14 410, ठीक। अब यहाँ पे भी क्या है, पहला जो संख्या क्या है, सम है, फिर उसके बाद सम है, तो ये सम का सीरीज दिख रहा है। लेकिन पहला नंबर तो 2 से स्टार्ट नहीं हुआ है, अगर 2 से स्टार्ट होता तब वो वाला फॉर्मूला लगाते सम वाला। तो यहाँ पे और क्या कर सकते हैं, यहाँ पे
यहाँ पे अगर मुझे एसएन निकालना है, पहला पद दिया है, पहला पद 8 है और अंतिम पद दिया है 410। पहला पद 8 है और अंतिम पद क्या है 410 है। तो अगर मैं इसको देखूं तो देखो, अगर मैं इसके लिए फॉर्मूला बोलूं तो एसएन, एक चीज और याद रख लेना, एसएन और n/2, जैसे हम नेचुरल नंबर में लिखते थे ना n+1/2 लिखते थे, ठीक है। तो ये n+2 तो लिखना ही लिखना है, साथ ही साथ इसमें लिखना है प्रथम पद धन अंतिम पद। देखो अब क्योंकि इसमें पहला पद और अंतिम पद दे दिया है, ठीक है ना। तो देखो प्रथम पद कितना 8 है और अंतिम पद क्या है 410, लेकिन मुझे n भी तो निकालना है। मुझे n नहीं पता कि कितने टर्म्स हैं इसमें, जो सीरीज दिख रहा है उसमें कितने टर्म्स है, मुझे n नहीं पता, तो n निकालना है। ये सम का सीरीज है। अब यहाँ पे एक चीज समझना कि अगर ये सीरीज 2 से स्टार्ट होता, अगर मुझे n निकालना है कैसे करता, कि अगर मैं ये सीरीज क्या है 2 से स्टार्ट होता, 2 4 6 8 और ये पूरा यहाँ तक कहां से तक जाता 410 तक जाता। अगर 2 से स्टार्ट होता और 410 तक जाता तो 410 का आधा करके कितना होता 205 हो जाता, ठीक है। कितना हो जाता 205। इसका मतलब है नंबर ऑफ टर्म्स कितने होते 205 होते। लेकिन यहाँ पे देखो स्टार्ट कहां से हुआ है 8 से स्टार्ट हुआ है। 8 से स्टार्ट हुआ है मतलब सामने का 3 जो मेरा पद है, सामने का 3 पद मेरा गायब है, मतलब 205 होना चाहिए था, लेकिन 3 पद गायब है। कितना हो जाएगा 202। कितना हो जाएगा 202। पदों की संख्या कितना हो गया 200। अब कुछ नहीं करना, बस यहाँ पे रखना है पदों की संख्या कितना 202, ठीक है ना, बटे में 2। प्रथम पद क्या हो जाएगा मेरा, यहाँ पे दिख रहा है प्रथम पद 8, प्रथम पद क्या है 8 है और अंतिम पद कितना है 410, अंतिम पद कितना है 410 है। बस इसको सॉल्व करना है, ठीक है ना। अगर मैं 2 से इसको डिवाइड करूं तो 2 से डिवाइड करूं कितना आ जाएगा 101 इंटू ये कितना हो जाएगा 418, बस इसका मल्टीप्लाई करना है, ठीक है ना। तो समझ में आ रहा है। अगर 2 से स्टार्ट हुआ है तो बेसिकली जो हम देखे हैं सम वाला जो सीरीज, सम के लिए क्या है फॉर्मूला जो देखे हैं जो n+1/2 किए थे, ठीक है ना। लेकिन यहाँ पे 2 से स्टार्ट नहीं हुआ, कहां से स्टार्ट हुआ 8 से स्टार्ट हुआ। 8 से स्टार्ट हुआ तो क्या है मुझे ये तो पता है ना, अगर सीरीज 2 से स्टार्ट हो रहा है और कोई इवन नंबर तक जा रहा है तो उसका आधा करूं नंबर ऑफ टर्म्स निकल जाता है, नंबर ऑफ टर्म्स। लेकिन ये यहाँ से स्टार्ट से 8 से है, अगर 2 से होता तो 205 होता, लेकिन 8 से है तो स्टार्टिंग के 3 पद गायब हुए, ठीक। स्टार्टिंग के कितने पद गायब है मेरे 3 पद गायब है, ठीक। 3 पद गायब है, मैं क्या कर दिया 3 माइनस कर दिया। अब नंबर ऑफ टर्म्स कितने हो गए थे 202। चलिए आगे देखते हैं। अब इसमें इस सीरीज में ये भी सीरीज देखो, यहाँ पे देखो 5 से स्टार्ट हो 7 9 11 करके कहां तक गए, अगले 100 पदों तक का योग निकालने को। लास्ट पद भी नहीं दिया। अगर मुझे लास्ट पद दिया रहता, मान लो 100 की जगह में कोई ये जो अगर मैं संख्या लिख रहा हूँ 100 पदों तक लिख रहा हूँ तो लास्ट पद दिया रहता, लेकिन यहाँ पे लास्ट पद नहीं देके क्या दे दिया है n दे दिया। लास्ट पद ना देके क्या दे दिया है नंबर ऑफ टर्म्स दे दिया। अब मुझे यहाँ पे लास्ट पद नहीं पता तो आप क्या कर सकते हो, लास्ट पद यहाँ से लास्ट पद निकाल सकते हो, चाहो तो यहाँ से लास्ट पद निकाल सकते हो कि डिफरेंस कितने का है 2 का डिफरेंस है, ठीक है ना। 2 का डिफरेंस है, 2 का डिफरेंस जाएगा, ऑड नंबर में 2 का डिफरेंस जाएगा, ठीक है ना। 2 का डिफरेंस जाएगा, पहला पद तो 5 है, ठीक। अगर ऐसा मैं निकाल सकता हूँ यहाँ से, या फिर एक क्या कर सकते हो एक फॉर्मूला याद कर सकते हो, एन क्या हो जाएगा n/2, ठीक है ना। उसके बाद 2a प्लस n-1 इंटू b। बस इससे आप क्या कर सकते हो, आप तो या तो निकालो पूरा, निकालने के बाद ये वाले फॉर्मूला पुट करोगे लास्ट पद निकाल के, या तो ये याद कर लो, ठीक। याद करने की क्या जरूरत है, यहाँ पे n/2 है, प्रथम पद था, प्रथम पद को 2 बार गुना किए, ठीक है ना। अंतिम पद क्या है n-1 इंटू d, ठीक है, n-1 इंटू d। देखिए आप इसमें पुट करके, अगर मैं वैल्यू यहाँ पे पुट कर रहा हूं तो एसएन कितना हो जाएगा, ठीक। सम ऑफ n नंबर, n कितना है मेरा 100 है, ठीक है भैया रख दिया 100 डिवाइडेड बाय 2। अब यहाँ पे देखो 2 a का मतलब है प्रथम पद कितना दिया है 5 दिया है, प्रथम पद कितना 5 धन n कितना दिया है मेरा 100 दिया है, ये रहा 100 में माइनस करना है कितना 1, ठीक है। और d का मतलब होता है डिफरेंस, 2 कंसेक्यूटिव जो पद है ना, 2 कंसेक्यूटिव जो हमारा
जो नंबर है उनके बीच का जो डिफरेंस है उसको क्या बोलते हैं, डी फॉर डिफरेंस। तो अगर मैं देखूं तो कितने का डिफरेंस आ रहा है मेरा, 2 का डिफरेंस आ रहा है, तो मैं क्या करूंगा यहाँ पे 2 लिखूंगा। अब बस इसको सॉल्व करना है। अगर मैं 100 को 2 से डिवाइड करूं कितना बचेगा, 50 बचेगा। ठीक है, अब ये कितना बचा 5, ये हो गया 10 धन, ये कितना हो गया 99, 99 गुणा 2, 99 गुणा 2। ठीक है, चलो ऐसे में किसके बराबर हो जाएगा फिर 50, ये हो गया 10, 99, 99 गुणा 2 करूं तो 9 दूनी 18, 8, 9 दूनी 18, 19। ठीक है, 198, 198। ठीक है, अब 198 में 10 जोड़ना है, कितना हो जाएगा 208। तो ऐसे कितने किसके बराबर हो जाएगा मेरा 208 गुणा 50। अब मैं अगर मल्टीप्लाई करूं इसमें कितना आएगा 8 पंचे 40, 4। ठीक है, 5 दूनी 10, तो 10,400 के 10,400 क्या हो जाएगा हमारा आंसर। ठीक है, तो अगर सीरीज से अगर एपी सीरीज से आ रहा है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन से आ रहा है, समांतर सीरीज से, तो ये जो 4-5 टाइप के क्वेश्चन है, इसी 4-5 टाइप के क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है ना, चलिए आगे देखते हैं। अगर मुझे इसको सॉल्व करना है, ठीक है, अगर मुझे इसको सॉल्व करना है, यहाँ पे देखो कि प्राकृतिक संख्याओं का योग, ये जो है नंबर का स्टार्ट हुआ कहाँ से 15 से, ये 16 का स्क्वायर है, 17 का स्क्वायर है, कहाँ तक जाना है मुझे 20 के स्क्वायर तक जाना है और ऐड करना है। ठीक है ना, 20 के स्क्वायर तक जाना है और ऐड करना है। अब देखते हैं कि क्या है, अगर 1 से स्टार्ट होता है 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस ऐसे करते करते कहां तक जाता, अगर 20 का स्क्वायर तक जाता, 20 का स्क्वायर तक जाता, तो इसके लिए हम बेसिक फॉर्मूला क्या पढ़े हैं, अगर मुझे क्या का निकालना है, स्क्वायर का निकालना, तो स्क्वायर का निकालना बेसिक फॉर्मूला पढ़े हम n प्लस 1 हो जाता है ये। ठीक है ना, n प्लस सॉरी स्क्वायर का है ना, स्क्वायर का सीरीज है n प्लस 1, इसके बाद डिवाइडेड बाय 2, और इसको हमें मल्टीप्लाई करना रहता था किससे, 2n प्लस 1/3 से। ठीक, इतना करना था। अब कब, जब 1 से स्टार्ट हुआ रहता तब, लेकिन स्टार्ट कहां से हुआ, ये 15 से स्टार्ट हुआ। ठीक, 15 से स्टार्ट हुआ, इसका मतलब इससे पहले जो 14 पदों का जो स्क्वायर वाला है वो तो मेरा बचा है, जो आखिरी जो पद होता है इसके लिए 14 वाले का, इसका मुझे पता है, मतलब बचा हुआ। ठीक है ना, अगर मैं देखूं तो ये कितने का है, 1 से 1 स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, ये जो है ना 1 का वर्ग, 2 का वर्ग, 3 का वर्ग, 20 के वर्ग तक का योग का है। तो अगर मैं 20 के वर्ग का 20 तक के वर्ग का योग निकालूं, अगर 20 तक के वर्ग का योग निकालूं, कितना होगा 20 गुणा 21 बटे में 2। ठीक है, कितना हो जाएगा 20 दूनी 40, 40 से 1 40। ठीक है ना, 3 2 1 40 से 1 42, 42 बटा कितना हो जाएगा 3। ठीक, 20 दूनी 40, 40 से 40 बटा 2, सॉरी क्या 1 40 से 1 42, 42 बटा 3, तो ये एक बार में जाएगा, ये 10 बार। ठीक है ना, ये 21 का 21 है, अगर मैं इसको 3 से काटूं तो 3 एकम 3, ठीक 3 चौक 12, 14 3 42 हो जाता। ठीक, अगर मैं इसको आगे सॉल्व करता हूं इसको, तो कितना आएगा 10, यहाँ पे कर लेते हैं 1 मिनट, अगर मैं इसको मल्टीप्लाई करूं, ठीक है ना, इसको 10 इंटू 10 गुणा 21 गुणा मैं क्या करूं 14 करूं। ठीक, तो इसको तो रुक जाओ, अभी इसको गुणा करते हैं, इसको अगर गुणा करूं कितना आएगा 21 14, ये हुआ 4 8 1 9 2 एकम 2। ठीक है, कितना आया 294, 14 एकम 14 और 14 दूनी 28, 294 और 10 है तो क्या हो जाएगा 2940। कितना हो गया 2940। तो ये कहां से कहां तक था, ये जो था हमारा 1 से लेके 20 तक का था, 1 से लेके 20 तक का, लेकिन मुझे चाहिए कहां से लेके 15 से लेके 20 तक का चाहिए।
1 से लेके 20 तक का मैं निकाल लिया हूँ, मुझे चाहिए 1 से लेके 15 से लेके 20 तक। तो मुझे ये पता है कि 1 से लेके 14 तक, अब ये जो पूरा आया है वो कहां से, 1 से लेके 20 तक का है। तो मुझे 1 से लेके 14 तक का अगर मैं उसमें माइनस करता हूँ, ठीक है ना, तो 1 से लेके 14 तक का अगर मैं माइनस करता हूँ तो 1 से लेके 14 तक का निकाल लो, 1 से लेके 14, तो n कितना हो जाएगा, 14 हो जाएगा, 14 गुणा 15, ठीक, डिवाइडेड बाई 2, ठीक, इंटू यहाँ पे देखो 14 ले लेना, 14 गुणा 28, 28 और 29, 29 बटा कितना हो जाएगा, 29 बटा 3, ठीक है, 14 दुनिया 28 से 29, 29 बटा 3, ठीक। आगे करते हैं तो ये कितना हो जाएगा, एकम 70, ठीक है ना, 3 एकम 3, 3 पंचे 15, ठीक, बचा कितना, 7 पंचे 35 गुणा 29। अगर मैं इन दोनों का गुणा करता हूँ, यहाँ पे करके देख रहा हूँ, ठीक, 35 और 29, 9 पंचे 45, 4 9 तिया 27, 27 और 10 37, 37 4 37 4 1 40, एक हो गया, ठीक है ना, 4 3 दूनी 6 6 4 10, 1015। तो अगर मैं इसमें 1015 माइनस कर रहा हूँ, 1015 माइनस कर रहा हूँ, तब कितना आप आएगा, कितना, 10 हो जाए 5, ठीक, ये हो गया मेरा 2, ये हो गया मेरा 9, ये हो गया 1, तो 1925। अगर मैं इसका योगफल देखूं तो इसका योगफल कितना आ जाएगा, 1925। क्योंकि मुझे इतना तो पता है कि 1 से लेके मैं अगर 20 तक का निकाल रहा हूँ, 1 से लेके अगर मैं 20 तक का निकाल रहा हूँ, तो मैं ये वाला फॉर्मूला यूज कर सकता हूँ, n+1/2 गुणा 2n+1/3 करके, ठीक है। तो इससे अगर मैं सॉल्व किया कितना आया, 2940 आया। लेकिन मुझे निकालना है कहां तक से, 15 से लेके 20 तक, ठीक है, 15 से लेके 20 तक का, 15 से लेके 20 तक का निकालना है। और मेरे पास है कितना, 1 से लेके 20 तक, तो 1 से लेके 14 तक का उसमें माइनस कर लो, ठीक है, 1 से लेके 14 तक का माइनस कर लो तो कितना आ जाएगा, 15 से लेके 20 तक का, ठीक है। तो 14 तक का निकाल लो, 1 से लेके 14 तक का कितना आ रहा है, 1015 माइनस करो बस। चलो एक बार और चेक कर लेते हैं आंसर सही है कि नहीं, ठीक। ये हो गया आपका 14, 15 हो गया 2, 14 9 28 29, ठीक है, 3 7 5 35 29, 9 5 45, 4 9 3 27, 27 10 37, 37 10 40, 1 4 3 3 2 6 6 4 10, ठीक है। चल, तो अब ऐसे सॉल्व करना है, ठीक है ना। अगर मुझे 20 से दे दिया, स्क्वायर और क्यूब का सीरीज दे दिया 20 से, अगर क्या है नेचुरल नंबर का सीरीज है, लेकिन क्या है 20 से बीच में से कोई काट के एक सीरीज दे दिया, तो मुझे तो पता है कि ना 1 से लेके जो n नेचुरल नंबर का है उसके लिए मुझे फार्मूला बेसिक ये यूज करता हूँ, ये यूज कर लो। और जहां तक का कटा हुआ है, जहां जो आगे एक्स्ट्रा जो जुड़ा हुआ है उसको क्या करना है, निकाल के उसका भी माइनस कर देना, ठीक। वही सेम चीजें यहाँ पे करना है हमें, ठीक, सेम चीजें कहाँ पे करना है, इस वाले में करना, ठीक है, कि 10 का क्यूब 11 का क्यूब और 12 का क्यूब, हमें एक जो है ना, 1 से लेके जो आगे का जो क्यूब है उसका तो पता है ना, 1 से लेके हमें 1 से लेके n नंबर तक का क्यूब का तो मुझे पता है कि मैं क्या करता हूँ, जो नेचुरल नंबर रहता है, नेचुरल नंबर का जो सम ऑफ द नेचुरल नंबर का जो फॉर्मूला है उसका स्क्वायर बस करना रहता है, ठीक है ना। तो वही काम यहाँ पे भी करना है। एक मैं बना के बता दे रहा हूँ, उसको समझा दे रहा हूँ थोड़ा सा। यहाँ चल, मुझे पता है कि 1 से 1 का क्यूब, 2 का क्यूब, ये कहां तक जाएगा, क्वेश्चन में कहां तक दिया है मेरा, 20 तक दिया, ठीक है भैया, 20 के क्यूब तक का दिया। ये रहा, ये कहां तक जाएगा, 20 के क्यूब तक। और ये 20 के क्यूब तक के जाता है, तो हमें पता है कि n+1/2, इसका अगर मैं होल स्क्वायर करूं तो ये पूरे का ये जो क्यूब दिख रहा है, क्यूब सीरीज दिख रहा है, उसका क्या आ जाएगा, योगफल आ जाएगा। चलो करके देखते हैं। अगर मैं क्या है, 20 है, ये रहा 20 गुणा 21 बटा 2, ठीक, 21 बटा 2, ये किसके बराबर आ जाएगा, 210 का मुझे क्या करना है, स्क्वायर करना है, ठीक है भैया। ये किसका वैल्यू है, ये जो है ना 1 से लेके मुझे 20 के क्यूब तक का वैल्यू है, ठीक। लेकिन मुझे चाहिए कहां से कहां तक का, 10 से लेके 20 तक का चाहिए। तो मतलब 1 से लेके 10 तक का एक्स्ट्रा है, तो 1 से लेके 10 तक का मुझे निकाल लूं, 1 से लेके कहां तक का, 10 तक का। 1 से लेके अगर मैं 10 तक का निकाल रहा हूं, 1 से लेके 10 तक का निकाल रहा हूं क्यूब, तो किसके बराबर आ जाएगा मेरा, n कितना हो जाएगा, 10 गुणा 11 बटा 2 का होल स्क्वायर, ये कितना हो जाएगा, 5, ठीक। तो 11 पंचे 55,
55 का होल स्क्वायर, ठीक, 55 का होल स्क्वायर। अब दोनों को माइनस करना है, मतलब है कि 210 का स्क्वायर करना है माइनस 55 का स्क्वायर, ठीक है, 55 का स्क्वायर। चाहो तो इसको आप दोनों स्क्वायर करके माइनस कर सकते हो, या तो मुझे पता है ना, ऐसे तो मैं कर सकता हूँ कि a प्लस बी और a माइनस बी, a प्लस बी कितना हो जाएगा 210 घन 55 और a माइनस बी 210 माइनस 55, ठीक, ये कितना हो जाएगा 265 गुणा 210 में 55 घटाओ, 210 में 55 घटाओ तो कितना बचेगा, घटा लेते हैं 210 में 55, ये बचा 5, ये हुआ 5, 155, कितना आएगा 155। बस दोनों को क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है और हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो अगर क्या है, बीच में से कोई भी क्यूब और हमारा स्क्वायर का सीरीज अगर कटा हुआ है तो मैं वहां से बना सकता हूँ, ठीक है। चलिए एक आप क्वेश्चन और देखते हैं इसमें से, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। चलिए, कल एक चीज और बताया था आपको कि परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या के बारे में, ठीक है ना। अगर मैं बोलूं कि आपसे बोलूं कि अंडर रूट ऑफ 81 ये कैसी संख्या है, ठीक है ना, 21 की कैसी संख्या है। अगर इस आंसर आपको एग्जांपल में दे दिया कि अपरिमेय संख्या, या फिर बोल दिया पूर्णांक, या फिर बोल दिया परिमेय संख्या, तो ये कौन सा नंबर है, किस तरह का नंबर है, बोले अंडर रूट ऑफ 81, ठीक है।